जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आप सभी को जानकारी है इसकी कि छत्तीसगढ़ में जो नई वैकेंसी आई है आबकारी आयुक्त की, इसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया था डिटेल में। आज की इस वीडियो में आपको दोस्तों सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो इसका सिलेबस है 200 पदों पे जो वैकेंसी है, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। और ये जो पीडीएफ है आप लोग के पास में होगा, यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे इसका सिलेबस क्या है, किस प्रकार से आप लोग को तैयारी करनी है। इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पास में रखेंगे तो अच्छी से तैयारी आप लोग की हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देंगे। परीक्षा का जो आयोजन है वो किस प्रकार से होगा, यहाँ पे हम बात करें तो एक प्रश्न पत्र होगा, 100 अंकों का आपका पेपर होगा। ठीक है, 100 प्रश्न आएंगे, उसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, और इसमें माइनस मार्किंग भी रखी गई है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि रैंडम मूल्यांकन यहाँ पे किया जाएगा और एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटा जाएगा, है ना। माइनस मार्किंग कितनी की रहेगी, 1/4 की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये है पाठ्यक्रम। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे सभी चीज़ें क्लियर व्यापम के द्वारा कही गई है। पाठ्यक्रम कैसा रहने वाला है, भारत का सामान्य अध्ययन यहाँ पे देख पाएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, भारत का इतिहास एवं भारत स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, तो पूरा भारत का इतिहास आपसे पूछा जाएगा। दूसरा है भारत का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल, मतलब ज्योग्राफी की बात हो रही है। थर्ड है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये जो 4 टॉपिक हैं ये जीएस का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सामान्य विज्ञान मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और प्रौद्योगिकी में क्या आ जाता है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे इसरो वगैरह हो गया, उपग्रह प्रक्षेपण की जो चीज़ें हो गई, ये सब प्रौद्योगिकी में आ जाता है। ठीक है, भारतीय दर्शन, ठीक है, ये इतिहास का पाठ हो सकता है। कला साहित्य और संस्कृति, ठीक है, मेले तीज त्योहार ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद। समसामयिक घटनाएं जो करंट अफेयर हो गया। ठीक है, खेलकूद, कुछ पुरस्कार मिलते हैं, कुछ स्पेशल पर्सनैलिटी है, कई नई नियुक्तियां होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। 33 प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जीएस का कंप्लीट यहाँ से पोर्शन आपको पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो 33 नंबर का पार्ट है, मैंने बताया छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में इंपॉर्टेंट ये है कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का पर्यटन और ज्योग्राफी जो इंडिया का है वो पूरा छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति, छत्तीसगढ़ में प्रमुख क्या है, यहाँ की जनजातियाँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कंप्लीट जनजातियाँ पढ़नी है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय सुशासन और पंचायती राज। ये बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा टॉपिक है। प्रशासनिक ढांचा जो वर्तमान मंत्रिमंडल वगैरह है, कौन किस विभाग से मंत्री है, जनरली ये प्रश्न पूछा जाता है। स्थानीय शासन, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं ग्राम पंचायत नगरीय निकायों के, वो सब पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना, छत्तीसगढ़ में कुछ करंट अफेयर, स्थानीय शासन, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं ग्राम पंचायत नगरीय निकायों के, वो सब पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना, छत्तीसगढ़ में कुछ करंट अफेयर है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग को देखना है। ठीक है, उसके बाद जो 7-7 नंबर का यहाँ पे टॉपिक लिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, ये महत्वपूर्ण है सिलेक्शन की दृष्टि से। सामान्य हिंदी व्याकरण के संदर्भ में, सामान्य हिंदी में व्याकरण की जो चीजें हैं वही पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है, मतलब कि प्रश्न पत्र या लेटर वगैरह लिखने के लिए वो सब चीजें यहाँ पे नहीं आएंगी। ठीक है, पहला मेरा टॉपिक यहाँ पे छूट गया है, गणित पूछा जाएगा आपसे, प्रारंभिक अंक गणित। ठीक है, 7 नंबर का गणित हो जाएगा। गणित में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, यहाँ 7 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे गणित के। 7 प्रश्न हिंदी के व्याकरण से पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान, यहाँ से 7 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे छत्तीसगढ़ी से। तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग की बात हो रही है, यहाँ पे 7 अंक किसके पूछे जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में है अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी का जो ज्ञान है, ये 6 अंक आपकी यहाँ से पूछे जाएंगे। तो अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को अच्छे से करते हैं तो 7-7 14 नंबर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज है, तो 7-7 नंबर का 2 लैंग्वेज है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी, और प्लस 6 नंबर का इंग्लिश है। तो यहाँ से टोटल आपके 34 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है आबकारी आरक्षक की भर्ती का। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रश्न पूछे गए थे, बहुत लोग कमेंट किए हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि इसका जो डिटेल जानकारी व्यापम की वेबसाइट में है,
व्यापम की वेबसाइट में भी आया नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है कि विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं, ऑनलाइन आवेदन की, परीक्षा की तिथि, समय, केंद्र, अन्य जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन आने वाले समय में जल्द 2-4 दिन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अभी नहीं है ना। तो हो सकता है जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि हमको सिलेबस की तैयारी करना है, अपना समय देना है। डेली 5 से 6 घंटे, कम से कम 5 से 6 घंटे की स्टडी होना चाहिए। उसके बाद आपको समय मिले तो आप रिवीजन करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए। मतलब आप कार्य अच्छे के नहीं मिल रहे हैं क्वेश्चन पेपर, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर नहीं है, आप सीजी व्यापम के, तो व्यापम को जो क्वेश्चन लगाते चलेंगे तो आपका इसका सिलेबस तैयारी होता जाएगा। सीजी व्यापम के जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन है उसको जरूर लगाते जाइए, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग पूरा आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आप लोग इसके लिए बढ़िया से तैयारी कीजिए। 4 महीने का समय बचा हुआ है, बहुत अच्छी पोस्ट है। पोस्ट अच्छी कैसे, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, लेवल 4 की पोस्ट है, ठीक है। तो इसकी अच्छी खासी सैलरी भी रहने वाली है और बहुत अधिक इसमें कोई फिजिकल वगैरह भी नहीं है। यहाँ पे देख पाएंगे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे लिखा गया, लेवल 4, ठीक है, 5200 से ग्रेड पे है। तो और इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल भी नहीं, कांस्टेबल की पोस्ट में फिजिकल बहुत हाई रहता है, टाइट रहता है। यहाँ बस आपको बस इतना ही करना है, जो न्यूनतम शारीरिक अर्हता है इसको पास करना है, और फिजिकल कुछ है नहीं, तो इसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो होप्सो आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके लिए बढ़िया से तैयारी भी करेंगे।